हेलो गाइस, वीडियो नंबर थर्ड इंटीग्रेशन। गाइस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो वीडियो नंबर 2 में हमने पढ़ा था, मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में हो तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट करो, वो सारे इस वीडियो के अंदर फेल हो जाएंगे। तो नई टेक्निक आपको सीखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो 1 फॉर्मूला नहीं आता और वीडियो 2 अच्छे से नहीं आती, तो आपको वीडियो थर्ड देखने का कोई बेनिफिट नहीं है। पहले आप वीडियो 1 और 2 अच्छे से देखें, तब इसको देखें। दूसरी बात, डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। बिल्कुल सही सुना, डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन के तो होने ही चाहिए, डेरिवेटिव के भी होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने आपको इसमें ट्रिक बताई थी एक। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपके सामने दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई में आएंगे और इंटीग्रेशन का साइन होगा, तो आई जस्ट सजेस्टेड यू दैट डू मल्टीप्लाई, है ना, याद है आपको। और बहुत सारे सम्स आपसे हुए भी होंगे। ऐसे मैंने आपसे कहा था, अगर दो क्वेश्चन डिवाइड में रहेंगे तो आप यहां पर या तो सेपरेट करें या कॉमन लें या फॉर्मूला लगाएं या फैक्टर करें। ओके, ये सारा कंटेंट मेरा प्रीवियस वीडियो का है। लेकिन अगर मान लो आपके सामने सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए जैसे सेक स्क्वायर एक्स और 10x। अब देखो यहां पर दो चीजें मल्टीप्लाई में तो है ना, और रूल था कि जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई में आए तो डू मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में है तो ये तो पहले से ही मल्टीप्लाई में है, इसको आगे और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इसके अंदर ये रूल फेल हो जाता है। ओके, एक और देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरा एक सम है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस 10x। मैंने आपसे कहा था अगर क्वेश्चन डिवाइड में हो तो आप ये वाली टेक्निक अपना सकते हैं, सेपरेट, कॉमन, फैक्टर या कोई भी फॉर्मूला। तो यहां पर तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ओके, यहां पर तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सपोज करो यहां पर 2 है तो यहां पर तो कोई फॉर्मूला अप्लाई हो नहीं सकता। इसका मतलब क्वेश्चन डिवाइड में और ये रूल इसमें से सारे सारे फेल हो गए, कोई रूल काम नहीं कर रहा है। और मजे की बात यह है कि क्वेश्चन जब डिवाइड में होता है तो क्वेश्चन रूल होता ही नहीं है हमारे पास। ओके, इसका मतलब वीडियो नंबर प्रीवियस में, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने ये जो दो रूल देखे थे, वो रूल हमारे इस वीडियो में काम नहीं करेंगे। तो हम यहां पर नया मेथड सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जब ये रूल काम ना करें तो ये वाली अप्रोच अपनाई जाएगी, और जब ये रूल भी काम ना करे तो अगली वीडियो में नई अप्रोच आएगी। इस तरह से 3 वीडियो तक, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4, ये 3 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक। ये वीडियो अगर आपको आ गई तो इंटीग्रेशन अच्छे से आने से कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो पूरी जान लगा देना, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये गाइस। 4 तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे दुनिया में, इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे और आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। रिमेंबर दिस, इंटीग्रेशन के भी याद होने चाहिए, लेकिन डेरिवेटिव के ज्यादा अच्छे से याद होने चाहिए। देखो, हर एक क्वेश्चन में एक एफ एक्स होगा और एक एफ डैश एक्स होगा। ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। आगे पीछे हो सकते हैं मल्टीप्लाई में, या फिर वो दोनों अपॉन में हो सकते हैं। देखो, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। या ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर फंक्शन नीचे डेरिवेटिव, या ऑपोजिट, ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन। तो ये 4 तरह के मेनली क्वेश्चंस होंगे। अब देखो आपका टास्क क्या है, योर टास्क। ये अप्रोच है, ध्यान रखना, हायरार्किकल है। जितना ध्यान रखोगे उतना क्वेश्चन आएगा। इंटीग्रेशन में बस ये 3-4 वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो मक्खन मलाई है इंटीग्रेशन। सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करना। भाई आइडेंटिफाई करो कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है। अब बात आती है सर हाउ, कैसे आइडेंटिफाई होगा हाउ? तो देखो ऐसे होगा, मान लो मैंने एक क्वेश्चन कहा ये सेक स्क्वायर एक्स है और ये 10x है। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई में, अब मल्टीप्लाई में क्वेश्चन है तो रूल हुआ करता था कि मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये तो पहले से ही मल्टीप्लाई में, अब कितना मल्टीप्लाई कर दूं, ये इसके अंदर थोड़ी घुस जाएगा भाई। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो यानी ये क्वेश्चन इस अप्रोच का है, अपॉन में तो है नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, इस अप्रोच का है। तो ध्यान से देखो, यहां पर 2 चीजें हैं। अब फॉर्मूला सोचो ना, कौन किसका डेरिवेटिव है? तो ऑफकोर्स 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा डेरिवेटिव है। ऐसे पहचानना पड़ेगा। आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे ये ऐसे, ये आगे ये पीछे हो सकता है, इस तरह से आप पहचानोगे। ठीक है, एक और देखो, सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं एक और एग्जांपल कि ये मेरे पास एक हुआ है क्वेश्चन x log x। ठीक है, ये x अपॉन में, सपोज करो ये मेरा एक क्वेश्चन है log x अपॉन x। पहचानो भाई, यहां पर 2 कंपोनेंट हैं, एक ऊपर है और एक नीचे। देखो कौन किसका डेरिवेटिव है।
log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। और अपॉन वाला जो ये 1/x है, यहाँ 1 तो है नहीं, तो यहाँ 1 होगा भाई, इनटू में 1 तो मान ही सकता हूं, तो 1/x जो ये वाला कंपोनेंट है ये मेरा f-x है। तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई वही बच्चा कर पाएगा जिसको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होंगे। तो कुल मिला के दो चीजें होंगी, या तो दोनों मल्टीप्लाई में होंगी, आगे पीछे हो सकती हैं, अपॉन में आगे पीछे हो सकती है, डिवाइड में। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन फंक्शन है और कौन डेरिवेटिव है। आइडेंटिफाई होगा जब फॉर्मूला अच्छे से याद होगा डेरिवेटिव का, ठीक है। इसके बाद आपको लेट कर लेना है f(x) को t, फंक्शन को आपको t मान लेना है, ठीक है। t मानो, u मानो। देखो ये वाली चीज आपको बहुत परेशान करेगी स्कूल में। स्कूल वाले टीचर्स जब भी कोई क्वेश्चन लेंगे वो कहीं पर भी बोलेंगे लेट कर लो f(x) को t, लेट कर लो इसको t, लेट कर लो इसको t। तो आप इस बात को समझ नहीं पाओगे कि t क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो t उसे मानते हैं जिसका डेरिवेटिव करने से दूसरा मिल जाता है। जैसे मैं tan x को t मानूंगा तो tan x का डेरिवेटिव ये दे देगा मुझे। मैं यहाँ log x को t मानूंगा तो log x का डेरिवेटिव मुझे 1/x देगा। तो ध्यान रखना, हम t उसे लेट करते हैं जिसको डेरिवेटिव करने से दूसरा पार्ट मिले जो उसके अंदर अवेलेबल हो। याद रखना एक बार और, हम t उसे लेट करते हैं जिसका डेरिवेटिव करने से कुछ मिले, और वो वही मिले जो यहां पर अवेलेबल हो। जैसे tan x को t मानूंगा तो उसका डेरिवेटिव ये होगा, tan x का डेरिवेटिव sec²x। इस तरह से t मानते हैं इसे। t मानो, u मानो, v मानो, कुछ भी लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक t मानते हैं इसलिए मैंने भी t माना। तीसरा स्टेप देखो यहां पे क्या होगा, मैं f(x) को t तो मान ही चुका हूं, है ना। अभी मेरा स्टेप होगा डिफरेंशिएट करना है इसे विद रिस्पेक्ट टू x। तो f(x) का डेरिवेटिव होगा f'(x), भाई f(x) का डेरिवेटिव f'(x) होता है, और t का डेरिवेटिव होगा dt/dx। अरे भाई विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो t का डेरिवेटिव dt/dx। इसके बाद ना इसको इधर ले आओ, भाई ये dx क्या है, डिफरेंशियल एलिमेंट होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यों, ताकि x वाले एक तरफ हो जाए। तो इसको मैं यहां ले आऊंगा तो f'(x) dx इज इक्वल टू dt। तो ये स्टेप हमारा आ जाता है। इसके बाद क्या होता है वो न्यूमेरिकल देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अक्सर होता है क्या है, टीचर इस वाले स्टेप को ना गायब कर देते हैं, इस स्टेप को वो हटा देते हैं, तो मैं भी हटा दूंगा। मानी f(x) इज इक्वल टू t और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होगा, तो f(x) का डेरिवेटिव f'(x) और यहां लगा दूंगा dx और यहां लगा दूंगा dt। अगर मैंने u लेट किया होता तो यहां du लगाता, ठीक है। लेकिन ये यहां क्यों आया, इसका रीजन ये रेड वाला पोर्शन देगा। एक्चुअली यहां dt/dx आया था तो क्रॉस के बाद ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये सारे स्टेप याद रखना आपके टास्क। पहला टास्क क्या है, क्वेश्चन आप देख लेना, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाला रूल काम नहीं करेगा, डिवाइड में है तो डिवाइड वाला रूल काम नहीं करेगा, जो मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया था। तो इन दैट केस आपको आइडेंटिफाई करना है कौन f(x) है, कौन डेरिवेटिव है। आइडेंटिफाई के बाद f(x) को t मानो, u मानो, मतलब फंक्शन को, जैसे यहाँ फंक्शन ये था उसे t मानो, u मानो, v मानो, उसके बाद उसे डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे मेरा क्वेश्चन x में तो विद रिस्पेक्ट टू x होगा, मेरा क्वेश्चन y में तो विद रिस्पेक्ट टू y होगा। इसका डेरिवेटिव f'(x) होगा, साथ में dx लगेगा इधर, और यहाँ t है तो dt लगेगा। अगर मेरा क्वेश्चन fy होता तो f'(y) साथ में dy लगता, इधर u है तो du लगता, जो भी इधर है वही लगेगा। क्यों लगा, ये इसका रीजन है, ठीक है। यहाँ dt/dx हुआ था, इधर वो यहाँ आ गया। अगर ये fy होता तो यहाँ dt/dy होता तो dy यहाँ आ जाता। तो इस स्टेप को टीचर हटा देते हैं और सीधा यहाँ आ जाते हैं, ठीक। ये इसका बेसिक है, इसमें टाइम लगाओ। देखो बेसिक में जितना टाइम लगाओगे ना उतना अच्छा होगा, तो इसमें टाइम लगाओ, वीडियो रोको और इसे दोबारा एक बार देखो और कॉपी पे नोट करो, फिर आगे बढ़ना। दो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिए हैं जो मैंने पिछले सेक्शन में भी आपको बताए थे। यहां आप देख पा रहे हैं दो चीजें मल्टीप्लाई में, ये और ये मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट इसे कैसे मल्टीप्लाई करें, ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में, और इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा क्योंकि प्रोडक्ट टूल के बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है। और ये देखो डिवाइड में क्वेश्चन टूल तो होता ही नहीं, और यहाँ डिवाइड वाले रूल जो पिछली वीडियो में थे वो काम नहीं कर रहे हैं। तो पहला टास्क क्या है, आप आइडेंटिफाई करो क्या कोई यहाँ डेरिवेटिव अवेलेबल है किसी चीज का। देखो tan x का डेरिवेटिव sec², तो ये t हो गया। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो tan x को मैंने लेट किया t, पूरा देखना मेथड बड़े आराम से बताऊंगा, t लेट करो, u लेट करो, कुछ भी। इसके बाद आपको यहां करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मेरा क्वेश्चन x में है। tan x का डेरिवेटिव आएगा जी sec²x, ठीक है, और यहां आएगा t का डेरिवेटिव dt/dx। ओके, ये dx ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा sec²x dx इज इक्वल टू dt। इतना देखो। अब आगे बढ़ना, क्वेश्चन को नाम देते हैं हमेशा i का, क्वेश्चन हमारा i बन जाता है।
इसका नाम आई होता है पूरे का। अब बड़े आराम से देखना है इधर, ठीक है। इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों रखा गया, इसकी बारे में जानकारी देखो। कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ मिले sec स्क्वायर एक्स और dx, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा dt, है ना। यानी ये हटेगा और इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट रखा जाएगा, इसीलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओरिजिनल क्वेश्चन में जाओ, देख रहे हो ये रहा, ये चीज है ना, मल्टीप्लाई में ये चीज भी है। देखो ये दोनों रेड वाली चीज, ये और ये हट गए और इसकी जगह dt सब्स्टिट्यूट हो गया। dt वहीं बैठेगा जहां dx बैठता है, ठीक है, एकदम एंड में, क्योंकि इंटीग्रेशन की नोटेशन होती है ना, ये इंटीग्रेशन का साइन या इंटीग्रैंड और ये डिफरेंशियल एलिमेंट जो होता है। अच्छा जी, सब कुछ हो गया। बचा क्या यहाँ पे? tan x बचा हुआ है। तो tan x को हमने क्या लेट किया हुआ है? t। तो tan x हटेगा, ये वाला tan x देखो यहां से हटेगा और इसकी वैल्यू क्या है? t। यहां पर t आ जाएगा। तो मेरा देखो पूरा क्वेश्चन t के अंदर शिफ्ट हो गया, है ना। ऐसा ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे dt है तो पूरा क्वेश्चन t में होना चाहिए। अगर यहाँ पे dx है तो पूरा क्वेश्चन x में होना चाहिए। अगर यहाँ dy है तो पूरा क्वेश्चन y में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे dt है तो यहाँ x भी घूम रहा है। दो वेरिएबल अलाउ नहीं है, इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल रहेगा। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखें। तो आगे समझ, ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलकर ये वैल्यू बन गई, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन में ये दोनों हट गए और इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो गया dt, इसीलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट माने प्रतिस्थापन, हिंदी में बोलते हैं इसे, मतलब उसकी जगह ये वैल्यू आ गई और जो tan x था उसे हमने t माना हुआ था। अब देखो ये क्वेश्चन आराम से इंटीग्रेट हो सकता है। बताओ जी, t का इंटीग्रेशन, t की पावर क्या है 1, जैसे x का इंटीग्रेशन x की 2/2। फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है इंटीग्रेशन का तो ये वीडियो यहीं रोक दो, आगे मत बढ़ो, पहले वीडियो नंबर 1 देख के आओ फॉर्मूले की, तब आगे बढ़ना, ठीक है। तो बताओ जी फटाफट से, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन t की पावर 2/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। लेकिन आंसर को उसी वेरिएबल में छोड़ना है जिस वेरिएबल में ओरिजिनल क्वेश्चन था। मेरा क्वेश्चन x के टर्म्स में था तो मेरा आंसर भी x के टर्म्स में आना चाहिए। तो t की वैल्यू वापस दे दो, tan x यहां पर, तो t की जगह आ जाएगा tan x, ऊपर होल स्क्वायर लगा दो इस तरह से, अपॉन में 2 है ही, प्लस में c। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ये है। तो बड़े प्यार से बताया, आप भी इसमें टाइम लगाना, पूरे लॉजिक को सीखना, ताकि आने वाले क्वेश्चन में डाउट ना हो, ठीक है। एक और देखते हैं क्वेश्चन, देखो डिवाइड में, और आपको पता है डिवाइड में क्वेश्चन होता था तो सेपरेट, कॉमन, फैक्टर, फॉर्मूला लगता था, बट यहाँ पे कोई मेथड काम नहीं कर रहा है। बहुत से बच्चे तो जादूगर होते हैं, वो कहते हैं हटा सावन की घटा। ऐसा नहीं होगा, ये कट नहीं सकता। रीजन, क्योंकि log x ये इसके अंदर है भाई और ये बाहर है, ठीक है, ये सेफ्टी का वजह है, तो ये इससे कट नहीं सकता, ध्यान रखना इस बात को। चलो जी, अब यहां पर पहला टास्क क्या है? आइडेंटिफाई करना कि किसको लेट किया जाए। ये कैसे पता चलेगा? अरे भाई दो चीजें, एक का डेरिवेटिव दूसरा अवेलेबल होगा, श्योर होगा। तो देखो log x का डेरिवेटिव 1/x, ये रहा 1/x। तो इसको मैं अगर इस तरह से लिख दूं 1/x इंटू log x, तो कोई ऐतराज थोड़ी है किसी को, बात तो वही है। देखो log के अपॉन में x, तो ये और ये एक ही बात है। अब यहाँ लेट का स्टेप आएगा, लेट ये वाला होगा। बात आती है यही क्यों लेट होगा, ये क्यों नहीं? अरे इसको डेरिवेटिव करने से ये मिल रहा है, तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। यही बात आपको सीखनी है कि कौन लेट होगा। मैं सच कह रहा हूं, पूरी जान लगा देना इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है ये, इंटीग्रेशन की सोल है ये, आत्मा। तो log x को हमने t माना। इसके बाद आपको पता है डिफरेंशिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू x। log x का डेरिवेटिव 1/x, साथ में यहाँ dx और इधर क्या आएगा dt। देखो मैं एक स्टेप खा गया, ये वाला स्टेप है ना। log x का डेरिवेटिव 1/x इज इक्वल टू आता है dt/dx, वो dx यहां ले आया। तो आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं उसमें ऐसे ही करने वाला हूं। अब मैं ऐसे दिखाने वाला नहीं हूं, आप भी एग्जाम में इसी तरह करके आना डायरेक्ट, ओके। इसका डेरिवेटिव और यहाँ t है तो dt, और जो अपॉन वाला था वो डायरेक्ट यहां लगाना। एक स्टेप बच जाएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, अब होगा सब्स्टिट्यूशन। देखो ये चीज और ये चीज दोनों रिप्लेस हो गई, दोनों देखो रिप्लेस हो गई dt से, सब्स्टिट्यूट हो गया इसकी जगह dt। और log x को हमने क्या माना हुआ है t, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 2/2 प्लस c। लेकिन t की वैल्यू वापस दी जाएगी। t की वैल्यू ओरिजिनल क्या थी, log x, पावर 2 है तो है, अपॉन 2 है तो है, प्लस c। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 1 और 2, ये पूरी इस वीडियो का फाउंडेशन है, नोटेशन से लेकर हर चीज से, पूरी वीडियो का। ये दो क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठा लो बस, ठीक है।
गाइस देखिए 4 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन सॉल्व होने में ज्यादा समय नहीं लेगा, 1 मिनट के अंदर ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको बेसिक्स मालूम है। तो देखो क्वेश्चन डिवाइड के अंदर है ना, ऊपर कुछ नीचे कुछ, और डिवाइड का रूल आपको मालूम है, सेपरेट कॉमन फैक्टर या फिर फॉर्मूला, लेकिन यहां पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो देखो इसके अंदर कौन किसका डेरिवेटिव है। तो आप देख रहे हो ऊपर भी कुछ है नीचे भी कुछ है, तो हिट एंड ट्रायल, एक बार ऊपर का देख लो करके, एक बार नीचे का, पता लग ही जाएगा। तो मेरे को देखो साफ दिख रहा है x की पावर 10 का डेरिवेटिव 10x की 9, ये रहा 10x की 9, और 10 की पावर x का ये एक्सपोनेंशियल है, जैसे a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a, 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2, ऐसे 10 की पावर x का 10 की पावर x log 10, तो 10 की पावर x log 10। ये लिखा हुआ है e, लॉग का बेस ई होता है, लिखा हो या ना लिखा हो, अगर मैं यहां से हटा भी दूं तब भी इसका बेस ई होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इसको देख के डर मत जाना कि यहां पे ये क्या लिख दिया इसने। तो चलो जी रूल लगाओ, आपको मालूम है लेट किया जाएगा किसे, जो फंक्शन है। कौन है फंक्शन, नीचे वाला। पता कैसे लगा, क्योंकि इसको डेरिवेटिव करने से वो मिल रहा है, तो जिसको डेरिवेटिव करने से कुछ मिल रहा हो वही फंक्शन होता है। जो ये बात पता लगा पाएगा कि कौन फंक्शन है वही विनर होगा इस वीडियो का। ठीक है, ही और शी इज द किंग और क्वीन वट एवर। तो एफ एक्स को लेट करेंगे x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, नीचे वाले को ब्रैकेट में। इसके बाद डिफरेंशिएट होगा ये विद रिस्पेक्ट टू t, सॉरी मैंने इसे गलत लेट किया, इसे t लेट करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये एफ एक्स है, इसे t लेट करेंगे या u लेट करेंगे, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होगा क्योंकि क्वेश्चन मेरा x के अंदर है। तो x की पावर 10 का डेरिवेटिव 10x की 9, ठीक है, और 10 की पावर x का 10 की पावर x log 10। ठीक है, बेस ई होता ही है, लिखो या मत लिखो, इसने लिखा हुआ है तो आप भी लिख दो। इसके बाद ये ब्रैकेट, यहां आ गया आपका dx और यहां आ गया आपका dt। मालूम है ना, यहाँ dt बाई dx आया था तो वो यहां आ गया। अब मैं वो स्टेप नहीं लिखूंगा, आपको भी एग्जाम में नहीं लिखना, आप डायरेक्ट ऐसे करके आना। ओरिजिनल क्वेश्चन का नाम दे दो i इज इक्वल टू, अब देखो जो अपॉन वाली चीज है ये, इसे तो मैंने t लेट किया हुआ है तो ये तो हो गया t, और जो ऊपर वाली चीज है ये और dx, ये सारा मिलके, देखो ये सारा मिलके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा dt, मतलब ये एवरीथिंग विल बी रिप्लेस्ड बाय dt, ये सारा रिप्लेस हो जाएगा dt से इस तरह से। ठीक है, ये सारा हटा और इसकी जगह dt आ गया। ये क्या है, dt अपॉन 1 अपॉन t। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसे ऐसे बोलना चाहे 1 अपॉन t dt तो भी तो सही है। और आपको पता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x। भूल गए, अगर भूल गए फॉर्मूला याद नहीं है तो वीडियो को रोक दो, पहले फॉर्मूले देख लो। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं है, कल को मैं फॉर्मूले भूल जाऊंगा, मुझसे भी क्वेश्चन नहीं होने वाले, मैं और आप दोनों सेम है, ध्यान रखना। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, और मैंने कहा था log के आगे हमेशा मॉड लगाते हैं क्योंकि log पॉजिटिव वैल्यू के साथ डील करता है। मॉड नहीं भी लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, तब भी टीचर समझ जाएगा कि हाँ इसके आगे मॉड लगा हुआ है। ठीक है, 1 अपॉन एक्स का log x, 1 अपॉन टी का log t, सिंपल। और t की वैल्यू वापस देनी पड़ेगी, तो t की वैल्यू बड़ी डेंजरस सी थी, दैट इज दिस x रेज टू पावर 10 प्लस 10 रेज टू पावर x प्लस c, दिस इज माई आंसर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व होने में टाइम नहीं लगेगा, वो तो मैं समझा रहा हूं, बोल रहा हूं इसलिए मुझे समय लग रहा है, अदरवाइज आप जल्दी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया जी, देखो यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और ये dx है, तो पता कैसे चलेगा भाई, मल्टीप्लाई में भी क्वेश्चन आ गया, डिवाइड में भी आ गया, तो पुरानी वीडियो वाले रूल तो लग नहीं पाएंगे। तो बड़े आराम से देखो हिट एंड ट्रायल लगाते रहो कि कौन किसका डेरिवेटिव है। ठीक है, वैसे मैं आपको हिंट दूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ज्यादातर ना खोपचे वाली चीज को लेट करते हैं। अब आप हंस रहे होंगे व्हाट इज दिस खोपचा। खोपचा मतलब जो अंदर बंद होती है, जो चीज एकदम सिक्योर होती है, देखो ये खोपचे वाली चीज है, ऊपर स्क्वायर है, ये अंदर ही अंदर, रीजन देखो इसका डेरिवेटिव बाहर है। ठीक है, तो ये मैंने एक ट्रिक बताई है आपको, 99.9% ये ट्रिक काम करती है, 1% ऐसा होता है कि नहीं काम करती। ठीक है, तो इसे खोपचा बोलते हैं। ये खोपचा कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, कभी टीचर से पूछने लग जाओ कि सर वो खोपचे वाली बात बता दो, टीचर आपको मारेगा और साथ में मुझे भी बोलेंगे कुछ। तो देखो ज्यादातर इस वाली चीज को लेट करते हैं, इस वाली चीज को, क्योंकि ये अंदर बंद है। इसका रीजन देखना, क्योंकि इस वाली चीज को अगर हम लेट कर लेंगे तो ये टी बन जाएगा, और बाहर वाला dx के साथ मिलकर रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बदल जाएगा। ये लॉजिक है, नहीं समझ में आया दोबारा सुन लो। देखो जो अंदर वाली चीज, जो अंदर बंद है किसी चीज के, अगर हम उसे टी मान लेंगे तो उसका डेरिवेटिव बाहर आ ही जाएगा, बाहर वाला डेरिवेटिव ये सब मिलके dx के साथ टी बन जाएंगे। भाई ये और ये हटके dt बन जाते हैं, जैसे ये सब हटके dt बन जाएगा, है ना। उसके बाद ये t हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ओके, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पहले क्वेश्चन देख लो फिर समझ आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है। तो लेट करूंगा मैं यहां पर जी किसको, x प्लस लॉग एक्स को t, और हिट एंड ट्रायल नहीं है, ये पूरा प्रूफ है इसका। देखो अब ये मैंने इसे लेट किया, स्क्वायर को छोड़ दिया वहीं पर ही, ठीक है, स्क्वायर से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे एक पर्टिकुलर चीज से मतलब है जिसका डेरिवेटिव करने से मुझे कुछ मिल रहा हो। तो इसका डेरिवेटिव करने से मुझे अंदर वाली चीज मिल रही है, तो उसे मैं लेट करूंगा, ठीक है। पूरे फंक्शन को लेट करने की जरूरत नहीं होती, उसी चीज पर फोकस करो जिसको डेरिवेटिव करने से कुछ मिल रहा हो। दोबारा, तो मैंने इसके ऊपर फोकस किया। अब देखो डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हो गया, पूरे ब्रैकेट के बाहर dx आएगा ही आएगा, इधर dt आएगा, इधर एलसीएम ले लेना जरा, x प्लस 1 अपॉन एक्स और dx, इधर क्या आ गया dt। क्या बात है, देखो जी क्वेश्चन, ये और ये तीनों चीजें मिलके देखो ये रहा, बन गई क्या dt, रिप्लेस हो गई, ये सब्स्टिट्यूट हो गए, और इसे क्या माना था t, ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर अभी भी है, देखो जिंदा है, यहां भी जिंदा है। इसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन मालूम है क्या होता है, टी की पावर क्यूब बाई क्यूब प्लस सी, टी की वैल्यू वापस दे दो, दैट इज एक्स लॉग एक्स रेज टू पावर क्यूब बाई 3 प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आया समझ में? चलो और देखते हैं क्वेश्चन। पहले मेरी वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व करना है जितने मेरी वीडियो में है, ठीक है, फिर इधर उधर भागना है। पहले जो हाथ में उसे तो डाइजेस्ट कर लो, तभी तो बाहर की सोचोगे। तो पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। देखो जी ये क्वेश्चन एक और आ गया मेरे सामने, है ना। अब देखो, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर खोपचा, सर ये रहा अंडर के अंदर खोपचा। अरे अंडर के अंदर खोपचा तो है, लेकिन इसका डेरिवेटिव आएगा 0 और 2x तो कहीं है ही नहीं, तो इसलिए अंदर वाले को लेट करने का बेनिफिट नहीं है। भाई खोपचा भी होना चाहिए लेकिन डेरिवेटिव भी तो आना चाहिए। तो यहाँ तो क्लियर कट दिख रहा है ना, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो बात नहीं बनेगी। इसको अगर मैं ऐसे करके बोल दूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए ना कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में दो चीजें होती हैं, एक एफ एक्स होता है, एक एफ डैश एक्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन फंक्शन है। तो यहाँ ये फंक्शन है क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये रहा। तो लेट कर लो इधर, साइन इनवर्स एक्स को पूरे को टी माना जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx आता है इधर dt, ठीक है। i इज इक्वल टू, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा dt में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और इसको मैंने t माना हुआ है, ठीक है। और t का इंटीग्रेशन आपको पता है, t की पावर 2/2 प्लस c, और t की वैल्यू वापस दे दो, दैट इज साइन इनवर्स x रेज टू पावर 2/2 प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये मैंने लाइन खींच दी। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसे आप खुद ट्राई कर लेना। कैसे होगा वैसे आपको मालूम है ना, इसे लेट करेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये रहा। अरे मन में करके देख लो ना, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1 अपॉन एक्स, ये मिल गया। तो आप लेट कर लो 1 प्लस log x को t पूरे को, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स dx बराबर dt, i इज इक्वल टू, ठीक है, 1 अपॉन एक्स और dx, ये रहा देखो 1 अपॉन एक्स और dx, यानी dx अपॉन एक्स रिप्लेस हो गया किससे, dt से, और ये क्या बन गया t का स्क्वायर। इसके आगे आप खुद कर लेना, ठीक है जी। तो ये था। तो इन क्वेश्चनों में टाइम लगाओ, जो मैं करा रहा हूं इनमें टाइम लगाओ, इन्हें खुद करो अभी वीडियो रोक कर, तो आपको एक्सपीरियंस होगा। एक्चुअली मैं आपको लेवल बाय लेवल बढ़ा रहा हूं, ठीक है, डिफिकल्टी की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो शाबाश ने ट्राई करो अभी। जी 2 क्वेश्चन आपके सामने आ गए, ठीक है। पहले जरा इसे देख लेते हैं 2 वाले को। तो बहुत अपॉन में क्वेश्चन है, आपको मालूम है कि डिवाइड में क्वेश्चन होता है तो कुछ ना कुछ करना होता है, हमें डिवाइड ब्रेक करना है। तो पुरानी वाली वीडियो के रूल तो लगेंगे नहीं। तो इसमें देखो किसको लेट किया जाए। तो भाई कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन तो अवेलेबल है नहीं, और वैसे भी अंडर रूट के अंदर है। तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी कि खोपचे वाले को लेट करते हैं। खोपचा मतलब जो अंदर बंद है, खोपचा देसी वर्ड है, कभी टेक्निकल वर्ड नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको हंसाने के चक्कर में और याद रखने के चक्कर में ऐसी बातें बताता हूं ताकि आपको याद रहे, ओके। तो ये खोपचा है 1 प्लस साइन एक्स, रीजन ये तो अंडर रूट के अंदर है, तो क्या हुआ, हम अंडर रूट के अंदर वाले को लेट कर लेंगे ना। 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये रहा, सिंपल। तो इस तरह से सोचना है। 2-3 बातें ये जो आपको अपने दिमाग में रख लेनी है, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखना। तो यानी यहाँ पे लेट किया जाएगा 1 प्लस साइन एक्स को t, ठीक है। अंडर रूट से कोई मतलब नहीं, हमें तो पर्टिकुलर चीज से मतलब है। जो चीज हमारे काम आ जाए उसे उठा लो, ठीक है। पूरे अंडर रूट को उठाने की जरूरत नहीं है। चलो जी, अब यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा ये विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का 0, साइन का डेरिवेटिव cos x, ये हो गया dx, ये हो गया dt,
आई लेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। आई इज इक्वल टू, देखो ये दोनों तो रिप्लेस हो गए, ये सब्सिट्यूट हो गए, रिप्लेस हो गए किसमें, डी टी में, तो डी टी अपॉन, ठीक है, और अंडर रूट के अंदर वाले को टी माना हुआ है। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको इंटीग्रेशन का, याद करो 1/√x का इंटीग्रेशन, 1/√x, दोबारा बोलो 1/√x, 2√x, वेरी गुड। तो ये क्या है 1/√t, अरे इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना 1/√t और dt, ऐसे और ऐसे एक ही बात है। जब dt के अपॉन में ये लिखा होता है तो समझो 1/ ये है, तो आगे से मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, आप ध्यान रखना ये और ये एक ही बात है। तो 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, प्लस में क्या आएगा c, t की वैल्यू वापस दी जाए, t की वैल्यू क्या थी 1 + sin x। आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, समय लगेगा, परेशान मत होना, बस समय लगेगा, ठीक है। आई नो यू आर वेल, यू कैन डू, आई बिलीव दिस। तो टाइम लो आराम से। देखो ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ तो भाई बहुत तगड़ी भसड़ मची हुई है, यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पता नहीं क्या क्या आ गया। तो अगेन वही टेक्निक अपनाओ कि किसको लेट करें। देखो अगर मैं साइन को लेट करता हूं तो साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, नहीं है, छोड़ दो। एक्स क्यूब को लेट करता हूं तो एक्स क्यूब का आता है 3x², नहीं है, छोड़ दो। टेन इनवर्स को लेट करता हूं तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव याद करो, टेन इनवर्स का 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, तो 1/1 प्लस x⁴ का स्क्वायर x⁸। कुछ कुछ चांसेस दिख रहे हैं इसको लेट करने के, है ना। या फिर वही वाली टेक्निक, क्या, खोपचे वाले को लेट करो। तो साइन के अंदर देखो ये खोपचा है पूरा, ये खोपचा है ना, इसे लेट करो। तो इस तरह से टेक्निक बन जाएंगी। कुछ बातें आपको मैं बता रहा हूं और आई होप जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपके दिमाग में भी आइडियाज आएंगे नए नए, आई एम श्योर 100%। और अगर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो लेट करेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x⁴ को t, मैंने इसी पोर्शन को ले लिया खाली, डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, x⁴ का स्क्वायर होगा तो x⁸ आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा इसका होगा, भाई डेरिवेटिव में चेन रूल तो लगता है ना, पहले फंक्शन का फिर इनर फंक्शन का। तो x⁴ का होगा तो x⁴ का डेरिवेटिव बताओ यार, 4x3, यहाँ पे dx आता है और यहाँ पर dt आता है, पता ना, ये dx यहाँ से आया था, एक स्टेप बचा लिया। अब देखो सब कुछ मिल रहा है, x3 ये रहा, 1 + x⁸ ये रहा, ये 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 4 की यहाँ जरूरत नहीं है। तो यहां से एक नई बात सीखने को आपको मिलेगी। देखो जब भी हम लेट करेंगे और डिफरेंशिएट किया जाएगा तो एक्स्ट्रा कुछ भी आ सकता है। देखो जैसे ये 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा या तो कोई कांस्टेंट आएगा, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा डेरिवेटिव के बाद जो आएगा या तो कोई कांस्टेंट एक्स्ट्रा आएगा या प्लस माइनस एक्स्ट्रा आएगा, वेरिएबल का भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जैसे यहां डेरिवेटिव किया तो 4 एक्स्ट्रा है, 4 क्या है, कांस्टेंट, ऐसे प्लस माइनस एक्स्ट्रा हो सकता है। तो जो भी यहां एक्स्ट्रा है ना उसे हटा दो, x3 को रोक लो, यहां पर 1 + x⁸ को रोक लो, ये dx, ये 4 को उधर भेज दो तो 1/4 dt बन जाएगा, ठीक है जी। अरे हटाने का मतलब उधर भेज दो, ऐसे थोड़ी गायब कर दो, ऐसे कैसे गायब हो सकता है, वो चीज तो रहेगी इक्वेशन के अंदर। तो अगर यहाँ 4 एक्स्ट्रा है तो हटा दो, माइनस एक्स्ट्रा होता तो माइनस वहां भेज दे तो माइनस ही हो जाता है। यहाँ पर वेरिएबल कभी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ध्यान रखना, कभी भी एक्स टर्म एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, लेट कर लेते हैं इसे। आई इज इक्वल टू, देखो 1 2 और 3, 1 2 3, ये सारी चीज देखो रिप्लेस हो गई इसमें, किसमें, 1/4 और dt में। और ये क्या है, यहाँ पे साइन बचा हुआ है और अंदर वाले पूरे को हमने t माना हुआ है, कुछ ऐसा आ गया। 1/4 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट और प्लस माइनस इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाते हैं, तो 1/4 को बाहर ले लो, ठीक है जी। ये साइन t और dt आ गया, इंप्लाइज 1/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t। यहां बच्चों से गलती हो जाती है, माइनस लगाना भूल जाते हैं, वो सोचते हैं साइन c नहीं है, या c वाला कॉन्सेप्ट नहीं है डेरिवेटिव वाला। तो साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t याद रखना है। और अब इसके अंदर वैल्यू डाल दो जी t की, जो थी tan इनवर्स x⁴ प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो काफी कुछ सीखने को मिला आपको इसके अंदर। एक तो खोपचे वाली बात क्लियर हो रही होगी, दूसरा एक्स्ट्रा आ सकता है या तो कांस्टेंट या प्लस माइनस, एक्स्ट्रा जो भी आ रहा है उसे उधर भेज दो, ठीक है। देखो मेरी अप्रोच ये है, हो सकता है आपके जो अदर टीचर है उनकी अप्रोच अलग रही हो, लेकिन ऑल टीचर आर गुड। जो भी आपको बता रहे हैं, जो बात आपके दिमाग में बैठ जाए वो बात अपना लो, ठीक है। बस इसे अभी ट्राई करो। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना बेनिफिट होगा। एक तो इंटीग्रेशन की खास बात यह है
कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व होने में समय नहीं लगता, ठीक है, या तो हो जाएगा या होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो जरा क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। तो रूट साइन 2x और cos 2x dx, दो चीजें मल्टीप्लाई में अलग अलग हैं, ये और ये। तो सोचो किसको लेट किया जाए। अगर बच्चा सोचता है सर मैं तो cos को लेट करूंगा, cos का डेरिवेटिव साइन, माइनस साइन होता है, तो माइनस तो एक्स्ट्रा आ सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, माइनस और कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ सकते हैं। लेकिन साइन कहां है, ये तो अंडर रूट साइन है, तो इसलिए इसको लेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि cos का डेरिवेटिव साइन आएगा और साइन यहां अवेलेबल नहीं है, वो तो अंडर रूट साइन है। तो अगेन यहां खोपचे वाली बात आ गई, है ना। मैंने कहा था ना जो अंदर सिक्योर है उसे लेट करो, तो अंदर वाले को अगर हम लेट करेंगे इसको, साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos और dx रिप्लेस हो जाएंगे, सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पे लेट करने वाला हूं साइन 2x को t, और डेरिवेटिव साइन का cos 2x, और दोबारा 2x का होगा तो 2। ध्यान रखना डेरिवेटिव हो रहा है, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा। यहां पर dx आता है और यहां पर dt, 2 यहां एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि देखो cos 2x dx तो ये रहा, ये तो रिप्लेस हो जाएगा, 2 यहां एक्स्ट्रा है, तो जो भी एक्स्ट्रा है उसे यहां से हटा दिया जाए, 1/2 और dt उधर भेज दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन आई बन जाता है मेरा। और देखो ये और ये रिप्लेस हो गए किससे, 1/2 और dt से। तो मैं क्या करने वाला हूं, 1/2 मैं यहां लिखता हूं ना, 1/2 dt, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा 1/2 बाहर और dt अंदर, क्योंकि 1/2 फिर भी बाहर ही आना है। तो कुछ स्टेप धीरे धीरे मैं आपको एडवांस बनाता जा रहा हूं, कि जो आप यहां 1/2 dt लिखने वाले थे वो कांस्टेंट सीधा बाहर कर दिया करो। और ये क्या है, रूट, और अंदर क्या है t, और इसका इंटीग्रेशन आपसे बेटर कोई नहीं जानता। याद करो शॉर्टकट ट्रिक, t की पावर हाफ है, तो t की पावर कितनी होती थी, 3/2 और 2/3, प्लस में क्या आएगा c, वेरी गुड, 2 से 2 कट हो गया, 1/3, t की वैल्यू वापस रखी जाए, साइन 2x, पावर कितनी है 3/2 प्लस c, दिस इज योर रिजल्ट, ओके। चलिए अगला सोचिए, ये मेरा क्वेश्चन है, यहां पर दो चीजें मल्टीप्लाई में, सोचो किसको लेट करें। तो सोचते हैं, मान लो मुझे सोचना ही नहीं आ रहा, सपोज करो मैं आपकी तरह हूं, मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है, जो भी आपका नाम है मैं भी वही हूं। तो यहां पे कॉटेक्स का, मैं मान लो इसे लेट करता हूं, कॉटेक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है ही नहीं, तो यानी ये साफ हो गया कि ये लेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मुझे कुछ दे नहीं रहा, ठीक है। आगे देखो अंदर खोपचे में कौन है, साइन, मैंने लेट किया खोपचे वाले को, साइन एक्स को टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यहां पे तो कॉस एक्स भी नहीं है, ये कॉट है, इसका मतलब खोपचा काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा था ना 99.9% खोपचा काम करता है, बट यहां खोपचा काम नहीं कर रहा है, साइन एक्स को लेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कॉस यहां अवेलेबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन, मान लो मैंने पूरे को ही लेट कर लिया लॉग साइन एक्स को, ठीक है, तो लॉग साइन का डेरिवेटिव याद करो, लॉग साइन का डेरिवेटिव लॉग का होगा 1/sin, फिर साइन का होगा कॉस अपॉन साइन कॉट। ओहो बात बन गई, नहीं समझ में आई, लिख के बताता हूं, लेट करेंगे लॉग साइन एक्स को t, ठीक है, डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, ये पूरा फंक्शन है, तो लॉग का डेरिवेटिव बताओ जरा, 1/sin x, फिर इनटू में इनर फंक्शन का होगा cos x, यहाँ dx और यहाँ dt, cos अपॉन साइन क्या बन जाएगा, cot x, dx और dt, ठीक है, गल बन गई है, तेरी मेरी गल बन गई, क्वेश्चन की गल बन गई भाई साहब। तो देखो ये तो हो गया t, इसको पूरे को t माना हुआ था, और ये रिप्लेस हो गए dt से। इसके आगे तो मुझे आता नहीं है, आता भी होता तो मैं बताता नहीं, ठीक है, खुद कर लेना, कंप्लीट योर सेल्फ। तो यहाँ खोपचे ने काम नहीं किया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन डिवाइड में। देखो जब भी तुम, अब यहाँ पे नई बात आने वाली है, मैं धीरे धीरे आपको नई नई बातें बताता जा रहा हूं, ठीक है। बात आती है हम कैसे याद रखेंगे, तो आप नोट करते रहो, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, जब क्वेश्चन करोगे ऑटोमेटिक याद होंगी, हर बात को नोट करो बस, ठीक है, रिकॉर्ड में होनी चाहिए। देखो जी, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कुछ कॉमन अगर दिख रहा है तो कॉमन लो, कॉमन जरूर लेना है, और अगर कांस्टेंट कॉमन है तो कांस्टेंट सीधा कॉमन लेके बाहर पहुंचा दिया करो, क्योंकि कांस्टेंट का अंदर तो कोई मतलब नहीं, सीधा बाहर। तो देखो ऊपर तो कुछ कॉमन है नहीं, 2 cos x माइनस 3 sin x, ऑलराइट, दिस इज dx, ऑलराइट। देखो नीचे क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो बाहर 1/2 हो जाएगा, मैंने 2 कॉमन लिया सीधा बाहर, तो यहां क्या बचा 3 cos x, ठीक है, प्लस का 2 sin x, ऑलराइट, ये मेरा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो अपॉन में आ गया, क्वेश्चन अपॉन में आ गया तो फिर वही बात है भाई, क्वेश्चन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो कुछ करो, सेपरेट हो नहीं सकता, फॉर्मूला है नहीं, तो लेट का ही है। अब यहां बात आती है किसको लेट करें। इस क्वेश्चन में देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है और ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे है, इसमें दोनों ऑप्शन खुली हुई हैं। तो जब भी ऐसा हो जाए
कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो या ऊपर का डेरिवेटिव नीचे हो। ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा हो जाए कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो ऊपर का डेरिवेटिव नीचे हो तो प्रीफरेंस हमेशा नीचे वाले को मिलती है, लेट हमेशा नीचे वाले को करते हैं। क्यों? ताकि नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाए और वो dx के साथ रिप्लेस हो जाए। अगर ऊपर वाले को लेट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव dx के साथ रिप्लेस नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, आप एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। चलो, तो मैं तो यहाँ पे ओरिजिनल काम करने वाला हूँ, नीचे वाले एक्सप्रेशन को t मानने वाला हूँ। ये कांस्टेंट मैंने सीधा बाहर किया था, ध्यान रखना इस बात को, मैंने t माना। डिफरेंशिएट करूंगा इसे विद रिस्पेक्ट टू x। 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, 2 साइन का डेरिवेटिव cos प्लस, ठीक है, इधर ये dx है और इधर ये dt है। जरा देखना क्या ये बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो ऊपर है या आगे पीछे है। -3 साइन प्लस 2 cos, -3 साइन प्लस 2 cos, ये रहा -3 साइन प्लस 2 cos, बिल्कुल वही है भाई। ये टर्म आगे ये टर्म पीछे है, लेकिन जिसके साथ माइनस है वही यहां पर है। आगे बढ़ाते हैं, ये 1/2 हो गया, ये वाली चीज पूरी रिप्लेस किससे, dt से, ठीक है। और नीचे 1/t हो गया, नीचे वाले को 1/t मान लिया। आगे बढ़ाओ, 1/2 ये हो गया log t प्लस में c, t की वैल्यू वापस दे दी जाएगी। 1/2 log t की वैल्यू क्या है, 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ओके, तो एक बार अच्छे से देखो ये सेक्शन, वीडियो को रोक दो और अपना दिमाग लगाओ। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन आपके सामने और आते हैं, ठीक है। तो देखो, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना बेनिफिट आपको होगा। पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर e एक पूरा फंक्शन है और ये इसकी पावर है, ठीक है, यानी ये इसका इनर फंक्शन है और ये अपॉन में एक टर्म है। तो सोचो यहाँ पे किसको लेट किया जाए। अगर मान लो मैं e को लेट करता हूँ, e को पूरे को, तो e का डेरिवेटिव e आएगा, अवेलेबल नहीं है, मुझे ये भी चाहिए। अगर मैं tan इनवर्स x को t लेट करता हूँ तो सोचो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल लगाते रहो, फॉर्मूले लेकिन याद होने चाहिए तभी काम होगा। तो t लेट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा dx, यहाँ आएगा dt। i इज इक्वल टू, क्वेश्चन का नाम मैं i रखता हूं हमेशा, e एज इट इज, इसको मैंने t लेट किया हुआ है और देखो ये पूरा रिप्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, ये रहा, इसकी वैल्यू क्या बन गई, dt। हमेशा dt ऊपर होना चाहिए, dt कभी अपॉन में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना, dt कभी अपॉन में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू t। अब आपको मालूम है e की पावर t का इंटीग्रेशन वही रहेगा, प्लस में c, i इज इक्वल टू e, t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, ये रहा। इसमें देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे। तो जब भी ऐसा होता है आपको पता होता है प्रीफरेंस हमेशा नीचे वाले को। ऐसा क्यों? अगर आपने गलती से ऊपर वाले को लेट कर लिया तो जो मैं अभी बात बोल रहा था ना, dt ऊपर आना चाहिए, वो dt अपॉन में हो जाएगा और फिर इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा। यार e की पावर t और dt, ये तो मीनिंगलेस है ना, ये तो क्या है, मीनिंगलेस है। तो इसलिए हमेशा जब भी ऊपर नीचे डेरिवेटिव दोनों अवेलेबल हो, इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये, तो नीचे वाले को t मानते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना बस। तो इसलिए मैंने नीचे वाले को इधर t माना, डिफरेंशिएट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव e की पावर 2x, दोबारा डेरिवेटिव होगा तो इनटू में 2 आ जाता है। चेन रूल पता होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव दोबारा होगा तो -2 अपॉन में। अगर चेन रूल नहीं आता है तो वीडियो को रोक दो, पुराना रिवाइज करो। 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि देखो 2 यहाँ नहीं है, यहाँ 2 फालतू आ गया। मैंने कहा था फालतू जब भी आए तो उसे हटा देते हैं, उसे यहाँ 1/2 और dt आई 1/2 हो गया, ये 1/t dt, 1/2 ऐसे ही, और 1/t का log t, 1/2 t की वैल्यू वापस दे दो, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस c। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। प्रैक्टिस करो अभी। देखो 3 क्वेश्चन आपके सामने और आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। i इज इक्वल टू, ये क्या है, 1/cos, इसको ऐसे बोल दो sec स्क्वायर, ऊपर जाके sec स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना है 1 - tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपको मालूम है इधर खोपचे में ये है, तो नीचे वाली चीज को आप t लेट कर लेना, ठीक है। इस तरह से इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/t स्क्वायर, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t, मालूम है ना, पावर कम हो जाती है, पावर फॉर्मूला 2, तो याद रखना, इसको आप खुद करना CYS, ओके। ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। देखो ऊपर भी फंक्शन, नीचे भी फंक्शन। तो देखो यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज का डेरिवेटिव अवेलेबल है। जैसे इसको लेट करेंगे tx स्क्वायर को, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2x, बट यहाँ कितना है x, 2 तो नहीं है, तो 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कम या ज्यादा हो सकता है,
उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को टी लेट करूंगा, पर्टिकुलर चीज को, पूरे को लेट नहीं किया मैंने, पर्टिकुलर चीज को। तो जरूरत के हिसाब से काम होगा, ध्यान रखने वाली बात है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, साथ में dx आना है, इधर dt। 2 देखो यहाँ फालतू आ गया, यहाँ पर 2 अवेलेबल नहीं है, तो जो भी फालतू आता है उसे हम इधर भेज देते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाएगा, हाईलाइट कर लेते हैं ना क्वेश्चन को। x और dx ये रिप्लेस हो जाएगा 1/2 dt में, 1/2 सीधा बाहर लिखते हैं, dt यहाँ अंदर बचा 1/e⁻t। ठीक है, फर्दर मैं इसे यहाँ कर देता हूँ 1/2, ये हो गया e⁻t, मालूम है ना 1/e होता है तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में, 1/2 e का इंटीग्रेशन यही रहेगा प्लस में c, दोबारा इसका डेरिवेटिव भी तो होगा भाई। e की जैसे e⁻x है, इसका इंटीग्रेशन e⁻x, अगर e⁻2x है तो इसका इंटीग्रेशन e⁻2x, लेकिन अपॉन में डेरिवेटिव भी तो आएगा। तो ऐसे ही माइनस टी का दोबारा होगा तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो -1/2 e⁻t की वैल्यू वापस दे दो x स्क्वायर प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, चलिए अब देखो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर भी नहीं है और ऊपर का डेरिवेटिव नीचे भी नहीं है। रीजन, अगर मान लो आप इसे मानते हो t, e⁻2x का डेरिवेटिव e⁻2x, इनटू में 2 भी आएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये 1 तो यहाँ एक्स्ट्रा है, तो मतलब डेरिवेटिव यहाँ नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बातें बताते हैं, लेकिन सारे टीचर अच्छे होते हैं, सही होते हैं। तो देखो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, e⁻−x से ऊपर मल्टीप्लाई और इसी से नीचे भी मल्टीप्लाई। अब बात आती है सर ऐसा क्यों, हमें कैसे पता चलेगा? आपको पता नहीं है जब तो मैं बता रहा हूँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ तो अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऐसा भी होता है। ठीक है, e की माइनस से इसमें मल्टीप्लाई होगी तो पता ना पावर ऐड हो जाती है, 2x में ये ऐड होगा तो x, और इससे इसमें होगी तो e⁻−x है ना, इससे इसमें होगी तो e⁻x, इससे इसमें होगी तो e⁻−x। इस तरह से देखो आ गया। अब ये क्वेश्चन वही है जो अभी मैंने जस्ट प्रीवियस सेक्शन में बताया है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे है, तो लेट करेंगे किसे हम, नीचे वाले को। ध्यान रखना नीचे वाले को लेट करते हैं जब भी 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं हमेशा, वरना dt अपॉन में आ जाता है और dt अपॉन में अलाउ नहीं है। डिफ्रेंशिएट करो उसको, ex का डेरिवेटिव ex, x का दोबारा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e⁻−x का ये दोबारा होगा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ डेरिवेटिव हो रहा है ये dx और ये dt। ठीक है, इसके आगे आप खुद कर लेना cy/s। ठीक है, अब बताती है सर ऐसा मैंने क्यों किया। अरे इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो 2x में से -x होगा तो ये आ जाएगा, और 1 की जगह मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा, तो पूरे क्वेश्चन में ई वगैरह हमें दिख जाएंगे। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है मल्टीप्लाई, कुछ टीचर बोलते हैं e⁻x कॉमन ले लो दोनों में से तो भी बात आ जाती है, कुछ बोलते हैं डिवाइड कर दो, तो एट द एंड सिचुएशन ऐसी बनेगी। तो इन तीनों क्वेश्चनों को अभी देख लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये कुछ क्वेश्चन और आ गए आपके सामने। तो अगेन यहाँ पर मैंने कहा था ना कुछ कॉमन देखना होता है, कॉमन अगर है तो कॉमन x है, लेकिन x बाहर नहीं जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर वही जाएगा जो कांस्टेंट है या प्लस माइनस है, तो ये x अंदर ही रहेगा कॉमन लेके। तो कुछ ऐसा बना। ठीक है, अब देखो रास्ता खुल गया, साफ हो गया, और देखो इसका डेरिवेटिव ये रहा 1 का 0 और log का 1/x। ठीक है, तो यहाँ लेट कर लेंगे 1 + log x को t। ऑलराइट, डिफ्रेंशिएट होगा तो 1 का 0 log का 1/x, साथ में dx बराबर में dt, i = 1/x और dx रिप्लेस हो जाएगा dt से, और ये 1/t रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप खुद कर लेना कैसे होता है इसका, log t + c, t की वैल्यू वापस दे देना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अपनाया जाएगा। देखो पावर क्या है इसकी, 1 पावर है, तो यहाँ पर भी कुछ कॉमन देखो ध्यान से, √x कॉमन ले लो, तो x की पावर 1 में से, एक्चुअली √x का मतलब हाफ होता है, ध्यान से सुनना, √x का मतलब हाफ होता है, तो x की पावर 1 में से √x कॉमन लूंगा तो यहाँ यहाँ x की पावर हाफ बचेगा, यानी √x ही बचेगा, और यहाँ से तो पूरा ही कॉमन आ गया, कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं समझे? अरे √x की मल्टीप्लाई √x में होगी तो क्या आएगा x, और √x की 1 में होगी तो क्या आएगा √x, सिंपल। अब यहाँ लेट कर लो किसे, खोपचे वाले को, तो √x - 1 को t लेट करो, डेरिवेटिव √x का 1/2 √x डेरिवेटिव हो रहा है, कभी इंटीग्रेशन 1 का 0 हो जाएगा, यहाँ dx और यहाँ dt। देखो ये 2 फालतू है इधर, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं चाहिए, तो इस 2 को यहाँ से हटाओ तो 2 क्रॉस में जाएगा, तो उधर जाके ये बन गया 2 और dt। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन को i का नाम दे देते हैं। यहाँ पर देखो ये और ये, यानी ये पूरा पोर्शन बन गया 2 dt, तो 2 बाहर लिख लेता हूँ, dt अंदर, और नीचे वाले को t मान रखा है 2, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, log t + c इम्प्लाइज log t की वैल्यू वापस दे दो, √x - 1 + c, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है।
अगला देखो ये रहा क्वेश्चन, तो यहाँ साफ दिख रहा है, इसे लेट करेंगे क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log x को t लेट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे इसे विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग का डेरिवेटिव 1/x या dx या dt, और देखो अब क्या होने वाला है, आई हो जाता है ये क्वेश्चन, ये और ये रिप्लेस हो जाता है, यहाँ बचा 1/t⁻m, और इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, और अगर नहीं मालूम तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, t⁻m लिख दो पहले अगर नहीं मालूम तो, और इसका होता है t⁻m + 1/-m+1, ठीक है। और इसको फर्दर ऐसे बोल सकते हैं, t की पावर माइनस कॉमन ले लो, m-1 हो जाएगा, और नीचे माइनस कॉमन ले लोगे, m-1 हो जाएगा +c। एक्चुअली बुक में आंसर ना ऐसे दिया हुआ है, माइनस, ये जो माइनस है ना नीचे वाला, ये ऊपर लगा लो, अब नीचे माइनस लगाओ या ऊपर लगाओ बात तो एक ही है, तो नीचे क्या है m-1 और t की पावर m-1, बुक में कुछ ऐसा आंसर है, प्लस में c। इसमें एक काम रह गया है, क्या, t की वैल्यू वापस देनी है, तो t की वैल्यू log x वापस दे देना, तो cy ऐसा ही है, ठीक है, एक स्टेप रह गया है बस t की वैल्यू वापस देने का। तो देखो जितने क्वेश्चन आते जा रहे हैं आप नई नई बातें सीखते जा रहे हो, बस यही बातें हैं और कुछ नहीं है बस, लेकिन 4-5 क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। तो गाइस आपके सामने एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपको मालूम है हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये इनडेफिनिट होता है, डेफिनेट वो होता है जहां पे लिमिट लग जाती है यहाँ और यहाँ, जैसे 2 से लेके 4, a से लेके पाई, वो डेफिनेट हो जाता है, वो आगे आएगा, तो इसका नाम इनडेफिनेट क्यों है, अब मैं आपको जस्टिफाई करता हूं। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं, 3 मेथड है, और जितने मेथड अपनाओगे उतने आंसर अलग आएंगे और हर बच्चे का आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 2 से डिवाइड कर दूँ, ये 2 से किया डिवाइड, 2 से किया मल्टीप्लाई, बात आती है सर ऐसा क्यों किया, अभी थोड़ा देखते रहो बस, हर चीज़ का जस्टिफिकेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। 1/2 ये बन गया 2 sin थीटा cos थीटा, यानी ये हो गया sin 2 थीटा, 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2ax + 2b, कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो आपको उसमें लेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, साइन का इंटीग्रेशन, ये एंगल है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, ये माइनस cos 2ax + 2b + c तो आना ही आना है, और x इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव होता है इनर का, 2ax का डेरिवेटिव 2a, x का 1 हो जाएगा, इसका 0 अपॉन में 2a, तो आंसर आ जाएगा -1/4a cos 2ax + 2b + c, देखो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब एक और मेथड देख लो जरा, सेकंड मेथड, वो भी आपका वैलिड है, ठीक है, मार्क्स पूरे मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो आंसर तो एक ही दिया होगा ना भाई, एनसीईआरटी वाले ने तो एक ही मेथड अपनाया होगा, तो अगर आप किसी और मेथड से कर दो और आंसर मैच ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलत किया है, लेकिन अपने टीचर को जरूर चेक कराएं, कभी आपका गलत ही आ रहा हो वास्तव में और आप कहते हैं यार मैं तो शक्तिमान हूं मैंने सही किया है, ठीक है, तो वेरीफाई जरूर करें। देखो यहाँ पे देख रहे हो साइन का डेरिवेटिव ये रहा कॉस, तो मेरे मन में विचार आ सकता है कि मैं साइन ax + b को t लेट करूं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये रहा, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा cos ax + b, ठीक है, दोबारा डेरिवेटिव होगा इसका ax का, तो वह a मल्टीप्लाई में आ जाता है, यहाँ dx, यहाँ क्या आ गया dt, a यहाँ फालतू है, तो जो भी एक्स्ट्रा आता है कांस्टेंट या प्लस माइनस उसको उधर भगा दिया जाता है, तो i = 1/a हो गया, इसको मैंने t लेट किया हुआ है और ये रिप्लेस हो गया, सब्सिट्यूट हो गया इसके अंदर, तो 1/a मैंने पहले ही बाहर लिख लिया, और ये dt, ठीक है, 1/a, t का इंटीग्रेशन t की 2/2 + c, डालो वैल्यू 1/2a, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है sin ax + b, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर है, प्लस में c, दिस इज द आंसर। तो देखो आंसर में हो गया चेंज, हो गया ना चेंज। एक और मेथड, अगर कोई बच्चा साइन को लेट ना करता, कॉस को लेट, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव भी तो है, तो अलग आंसर आ जाता। तो देखो 3 मेथड है। अब बात आती है सर ये क्यों आपके माइंड में आया, भाई मुझे दिख रहा है ये साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा सेम है, अगर यहाँ 2 लग जाएगा तो फॉर्मूला बन जाता है 2 sin थीटा कॉस थीटा = sin 2 थीटा, तो देखो एक ही फंक्शन बन गया, तो एक ही का तो इंटीग्रेशन आराम से हो ही जाता है, चेन रूल लग गया। तो इस तरह से देखो 3 आंसर आ सकते थे इसके, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, कोई बच्चा कॉस को लेट करता तो अलग आंसर आता, तीनों आंसर सही माने जाएंगे बुक में, लेकिन कोई एक ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है बुक में है वही अच्छा है, तीनों मेथड कोई भी जैसा आपके दिमाग में क्लिक कर जाए वैसा अपना लो, ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले हो उसमें, ठीक है, ध्यान से देखो। पहले देखते हैं इस वाले को, आपको मैंने बताया कि हमेशा खोपचे वाले को लेट करते हैं, आपको ये बात मालूम है, रीजन ताकि वो t बन जाए और जो बाहर है वो dx के साथ मिलकर रिप्लेस हो जाए। देखो जब भी रिप्लेस होगा, जब भी सब्स्टिट्यूट होगा, बड़ी गहराई वाली बात है, जब भी रिप्लेस होगा, जब भी सब्स्टिट्यूट होगा, तो dx भी तो रिप्लेस होता है साथ में, जब भी तो वो dt बन जाता है, तो ये ध्यान रखना।
तो देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लेट करने वाला हूँ इसको, खोपचे वाले को, x की 3 - 1 को मैंने टी लेट किया। पावर से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे अंदर वाले पोर्शन से मतलब है। ठीक है, अब मैंने इसे किया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा डेरिवेटिव आया 3x², यहाँ dx और यहाँ आया dt। मैंने देखा 3 यहाँ पर कहीं 3 नहीं है, तो 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो जो भी एक्स्ट्रा होता है मुझे मालूम होता है, मैं उसे उधर भेज देता हूँ जैसा भी अकॉर्डिंग टू फंक्शन। मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में। यहाँ तक आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा सा फंस गया। कैसे फंस गया, ध्यान से देखना। क्वेश्चन मेरा ये रहा, x की 3 - 1 की पावर 1/3, यहाँ तो t आ जाएगा, चलो t। ये क्या है, x की पावर 5। देखो यहाँ तो x की पावर 5 है ही नहीं, यहाँ तो x की पावर 2 है, यानी ये रिप्लेस नहीं हो सकता, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, x की पावर 5 है या x की पावर 2 है, मुझे x की 2 चाहिए ताकि वो dx के साथ मिलकर रिप्लेस हो जाए और ये वैल्यू आ जाए। तो x की पावर 5 को ब्रेक कर दो ऐसे, x की पावर 3 इंटू x की पावर 2 और ये dx। ठीक है, अब देखो ये तो बन जाएगा t, चलो अच्छी बात। और देखो ये हो जाएगा रिप्लेस, ये रहा है ना, रिप्लेस हो जाएगा। बचेगा x की पावर क्यूब। ध्यान से देखो, x की पावर क्यूब अभी भी बच रहा है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्वेश्चन यहाँ t आ जाए, यहाँ dt आ जाए और यहाँ x हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। पूरा क्वेश्चन x में होना चाहिए या पूरा क्वेश्चन t में होना चाहिए। तो देखो ये वाली चीज आपकी हेल्प करेगी, जो लेट किया है, यहां से x³ की वैल्यू निकाल लो जो कि t+1 है, इसलिए ये क्वेश्चन खास बन जाता है। नहीं समझ में आया, तो ये अप्रोच भी आपको अपने दिमाग में रखनी है। ओके, क्या, इस 1 को उठा के उधर भेजो, x³ आ गया, इसको हम फर्दर यूज करने वाले हैं। अब देखना बड़े ध्यान से, देखो इसे हमने t माना, t की पावर 1/3 हो गया, ये x³ हो गया, x³ की वैल्यू कितनी है, t+1, और x² dx क्या है, ये रहा 1/3 dt। dt यहाँ 1/3 आना चाहिए, तो मैंने आपको बता रखा है कांस्टेंट सीधा बाहर कर देते हैं। अब ये हालत इसकी ऐसी हो जाएगी कि इंटीग्रेशन हो पाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो क्वेश्चन आ गया मल्टीप्लाई में, और यहाँ मल्टीप्लाई हो सकती है, वीडियो नंबर 2 अप्लाई हो सकता है। पावर 1 है, t की मल्टीप्लाई t में होगी तो t की पावर 1/3 + 1 4/3, एलसीएम के साथ t की मल्टीप्लाई 1 में होगी, t की पावर 1/3, यहाँ कितना आ गया dt। लगा दो जी फॉर्मूला, शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बता रखी है t की, कैसे, 4 और 3 7, 7/3 और यहाँ 3/7, प्लस यहाँ भी लगाओ t की पावर 4/3 और यहाँ 3/4, प्लस में क्या आ गया c। अब इसके अंदर आपको एक काम करना है, पहले तो ये 3 कॉमन ले लेना, 3 से 3 कट हो जाएगा, और जहां जहां t है वहां ये डाल देना, जहां जहां t है वहां ये, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो C/S। मेरा जो मकसद था वो ये स्ट्रेटेजी बताना था कि अगर आप खोपचे वाले को टी लेट कर लेते हो और कुछ अलग आ जाता है, तो यहाँ अरेंजमेंट करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के हिसाब से, और जो बच रहा है उसकी हेल्प ये करेगा लेट वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेना, 3 से 3 कट हो गया, टी की जगह बस ये डालना है आपको, ये x³ - 1, और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, यहां पर भी वही बात आ गई कि भाई यहाँ देखो किसी का डेरिवेटिव कोई नहीं है ना, जैसे अंदर वाले हमें ये तो पता है कि खोपचे वाला लेट होगा, x का डेरिवेटिव 1 यहाँ पर नहीं है, 2 का 0 नहीं है, तो मल्टीप्लाई तो रहेगा, और हमने सीखा है मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये x इसके अंदर थोड़ी जा सकता है, x रूट के अंदर मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, वो तो ऐसे ही रहेगा। तो अगेन वही वाली अप्रोच अपनाई जाएगी, क्या कि खोपचे वाले को t मानते हैं, डिफरेंशिएट होगा यहाँ पर, तो ये dx हो जाएगा। वैसे x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, एक्चुअली ऐसे होगा, x का डेरिवेटिव 1, इसका 0, और dt का dt/dx, कुछ ऐसे करके होगा, तो ये dx यहाँ आएगा, तो ये वाली बात आएगी। ठीक है, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से देखना। मैंने इसे लेट कर लिया, ये x है, ये x तो देखो रिप्लेस ही नहीं हुआ यहाँ पर, x यहाँ आया ही नहीं, तो इस x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, वही वाली बात। तो अब आप कंप्लीट हो गए इस क्वेश्चन के साथ, तो इस x की जगह t-2 आएगा। ओके, ये माइनस है और इसको मैंने √t माना हुआ है, ये dt रिप्लेस हो गया, dx की जगह dt आ गया, ये रहा। अब ये क्वेश्चन बन गया वीडियो नंबर 2 की तरह, t-2, इसको बोल दो t की पावर हाफ। ठीक है, t की मल्टीप्लाई इसमें करो, चलो t की हाफ की इसमें होगी तो t की पावर 3/2, प्लस हो जाता है ना 1 और 1/2 प्लस होगा, यहाँ ऐसे ही रहेगा। इसके बाद आपको आता है, इसका शॉर्टकट लगाओ, t की पावर 5/2 और 2/5, इसका करो t की पावर 3/2 और 2/3, तो 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 पहले से ही है, प्लस c। इसके बाद जहां जहां t है वहां ये रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी C/S है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जब बात ना बने तो लेट वाला आपकी हेल्प करता है, इसे बोलते हैं ब्रेक करना कुछ। ठीक है,
चलिए ध्यान से अभी कर लो उसको, वीडियो रोक। क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने, ठीक है। ऊपर देखो बड़ा ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है और नीचे भी कुछ दिख रहा है। तो आपको ये मालूम है कॉस स्क्वायर का एंगल बड़ा अजीब सा है, खोपचे वाला। तो लेट कर लो खोपचे वाले को, ठीक है। कभी कभी हिट एंड ट्रायल भी इसमें लगाना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, एक मेथड लगाया काम नहीं किया, फिर दूसरा लगाया काम नहीं किया, फिर तीसरा लगाया काम कर जाता है। तो ये ऑटोमेटिक आपको आएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिखाना नहीं पड़ता, खुद सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट टूल लगेगा, जब डेरिवेटिव होगा तो प्रोडक्ट टूल लगेगा। डेरिवेटिव हो रहा है, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, डेरिवेटिव। क्योंकि इंटीग्रेशन का तो प्रोडक्ट टूल अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है। तो कर दो जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, पूरा ब्रैकेट, यहां लगा डी एक्स, यहां लगा डी टी। ई एक्स कॉमन है, अंदर बचा 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन ओरिजिनल में वापस जाऊंगा, लेट करूंगा उसे। देखो ऊपर वाला पूरा रिप्लेस किसमें, डी टी में, और नीचे आया कॉस स्क्वायर टी, ये पूरा टी बन गया। फर्दर मैं इसको बोल सकता हूं सेक स्क्वायर टी, है ना, और डी टी। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप सबको मालूम है क्या होता है, टेन टी प्लस सी। और टी की वैल्यू वापस दे दो, टी की वैल्यू क्या है बोलो, ई की पावर एक्स, एक्स प्लस सी। तो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाया हूं मैं, ठीक है। आई एम सॉरी। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा। आपको ये तो मालूम है भाई, यहाँ लेट तो खोपचे वाला होगा। खोपचे में कौन है, 10। तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, यहाँ सेक स्क्वायर तो है ही नहीं, और ये साइन कॉस भी फालतू है। तो कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखो 4-5 क्वेश्चन इसके अंदर अपने आप में यूनिक है। तो अगर आप ये परेशान हो रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके जैसा क्वेश्चन कोई और नहीं होगा, ये अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूनिक क्वेश्चन है ये अपने आप में एक। तो यहाँ पे क्या है, मुझे ना कैसे भी करके यहाँ सेक स्क्वायर चाहिए। तो आई नीड हियर सेक स्क्वायर। रीजन, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो मुझे ये चाहिए। बट ऐसे कैसे चाहिए, तो देखो मैंने लगा भी दिया, डिवाइड किया दोनों जगह, सेक से सेक कट रहा है। ये क्या है, साइन एक्स, और ये क्या है, कॉस एक्स, ठीक है। इसे कहते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। इक्वेशन अभी भी बैलेंस है। अब ये मत पूछना मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो ऑटोमेटिक आपको ध्यान आ जाएगा जब भी ऐसा कुछ देखोगे। सेक स्क्वायर को बोलो 1/cos स्क्वायर, कॉस से एक कॉस कट गया, है ना जी। ऊपर क्या है, √10x, और यहां पर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स और dx। नीचे क्या है, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, ठीक है। बस हो गया काम। अब लेट कर लो 10x को t, क्योंकि दो ही चीज है ना इसके अंदर, एक तो 10 दिख रहा है, एक सेक स्क्वायर दिख रहा है। 10 का डेरिवेटिव t होता है, ये 10 एक ही तो बात है, वो अंडर रूट में। तो क्या हुआ, जहां जहां 10 है वहां t रख दिया जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव होगा तो इसका क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। क्वेश्चन में आगे बढ़ो, ये हो गया जी √t, और ये पूरा t हो गया, ये और ये रिप्लेस किसमें, dt में। फर्दर आगे बढ़ रहा है, देखो ये √t है और ये पावर 1 है। तो अगर मैं √t से रैशनलाइज करूं, √t और √t करके, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर रैशनलाइज तो जब करते हैं जब √t अपॉन में होता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो 10th और 11th में आपको आदत थी, लेकिन अब एडवांस क्लासेस में आ गए हो तो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू जरूरत ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो √t से जब रैशनलाइज करोगे तो आपका 1/√t बनेगा, यहाँ पर आप देख लेना। और 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t, प्लस में क्या आ गया c, 2t की वैल्यू वापस डाल दो, क्या आ गया 10x प्लस c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, इन क्वेश्चनों को अभी करो ताकि आपका ब्रेन बूस्ट हो जाए। जो 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले फर्स्ट देखते हैं जरा क्या हम इसे कर पाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे सामने है साइन एक्स प्लस ए यहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है dx तो x वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट है। भाई क्वेश्चन आ गया डिवाइड में, और जब तक क्वेश्चन डिवाइड में इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा तो कुछ सोचो। तो इसमें लेट करने का भी कोई चक्कर नहीं आ रहा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है नहीं, तो कोई वो नहीं है इसमें, मतलब लेट करने का हिसाब बन ही नहीं रहा। तो 11th क्लास का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए प्लस बी का लगाओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है जी। और जो अपॉन में चीज है ना उसे अलग अलग, मतलब ये क्वेश्चन पुरानी वीडियो का बन गया, वीडियो नंबर 2 का, सेपरेट हो सकता है। ये गया इसके अपॉन में, तो साइन से साइन कटेगा, क्या बचेगा कॉस ए, प्लस ये गया इसके अपॉन में, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। यहाँ क्या बचेगा, साइन ए, ठीक है। चलो जी अब देखो 2 टर्म है, ये और ये अपने आप में कांस्टेंट है कॉस ए, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कॉस ही रहेगा, साथ में एक्स लग जाएगा। जैसे 2 का इंटीग्रेशन 2x, 4 का इंटीग्रेशन 4x, 9 का इंटीग्रेशन 9x, a का इंटीग्रेशन ax, ऐसी कॉस ए का कॉस ए एक्स। अगर मैं x यहां लगाऊंगा तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगा, वो सोचेगा x एंगल है, तो इसलिए मैंने आगे लगा दिया। कांस्टेंट का ये होता है, ठीक है। प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, स्पेशल फॉर्मूला, उनके अभी प्रूफ भी मुझे बताना है, याद है ना। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, ठीक है, साइन एक्स, 2 होते हैं इसके,
ये माइनस में होता है, माइनस लॉग साइन एक्स या लॉग कोसेक एक्स, ध्यान रखना। और साइन ए इसके साथ ऐसे ही रहेगा, प्लस में क्या आ गया सी, ठीक है जी। माइनस नहीं होता, ये प्लस में ही होता है। कॉट एक्स के इंटीग्रेशन बेटा दो होते हैं ना, एक होता है लॉग साइन और एक होता है माइनस का लॉग कोसेक, ठीक है। मैंने गलती से माइनस बोल दिया था। तो ये इसका क्वेश्चन है इस वाले का। अब देखते हैं इसको, क्या इसके अंदर ये अप्रोच हो सकती है, सोचो। देखो जी, ये रहा मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिया। अगर मान लो मैं इसके अंदर ये अप्रोच लगा दूं साइन एक्स और इसे खोल दूं, है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरह से खोल दूं, ओके, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। रीजन, क्योंकि अब ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। खुद सोचो, ए अपॉन बी प्लस सी है, क्या आप इसे ऐसे बोल सकते हो ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी? नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे होता है बी प्लस सी अपॉन ए, तो आप इसे सेपरेट बोल सकते हो, बी अपॉन ए और सी अपॉन बी। तो इसका मतलब ये अप्रोच इसमें काम नहीं करेगी जो इसमें काम कर रही थी। आ गया फर्क? तो क्या करें, हम ये सोचेंगे कि कैसे भी करके यहां पर सिंगल एंगल हो जाए और यहां डबल हो जाए, ताकि इसमें फॉर्मूला लग जाए, मतलब ये उल्टा हो जाए, ये कुछ भी करके रिवर्स हो जाए, कुछ कुछ ऐसा बन जाए, ठीक है। तो ये तो है गलत, ये तो आपको एग्जाम में लिखनी भी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, नीचे वाले एंगल को एक्स प्लस ए को ना टी मान लो, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी टी माइनस ए, ठीक है। डेरिवेटिव होगा डी एक्स, टी का होगा डी टी, ए का हो जाएगा 0। अब देखो क्या होने वाला है, जगह सारी मैंने फालतू बातों में खर्च कर दी इधर। होने क्या वाला है, ये साइन एज इट इज, ठीक है, एक्स की जगह टी माइनस ए, बिल्कुल ठीक, और साइन बिल्कुल ठीक, और एक्स प्लस ए की जगह पूरे की जगह टी, और डी एक्स की जगह डी टी। अब ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब इसको खोलो, अलग अलग करो, जैसे पिछला किया था वैसे करना। जब आंसर आ जाए तो वहां टी की जगह एक्स प्लस ए ब्रैकेट में पुट कर देना, ठीक है जी। तो आप ये क्वेश्चन CYS करना। ऐसे ही देखो ये वाली अप्रोच है इस वाले के लिए, यहां पर तो दोनों में ही हो गया डबल, तो नीचे वाले को सिंगल बनाना है एनी हाउ। तो एक काम करते हैं, नीचे वाले को एक्स प्लस बी को टी मान लेते हैं, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी टी माइनस बी, डेरिवेटिव क्या आएगा डी एक्स, यहाँ क्या आएगा डी टी। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा हौच पौच हो गया है, सावधानी से आराम से देख लेना, ठीक है। साइन ओके, एक्स की जगह टी माइनस बी, तो टी माइनस बी प्लस ए, ओके, और अपॉन में क्या है साइन, और एक्स प्लस बी की जगह पूरे की जगह टी, और यहाँ हो गया डी टी, क्योंकि डी एक्स की जगह डी टी। थोड़ा सा अच्छा सा बना लो उसे, साइन, ये देखो ऐसा हो गया टी प्लस ए माइनस बी, ऐसा बना लो उसे, और नीचे क्या है साइन टी, ये क्या है डी टी। नहीं समझ में आए, अरे यार टी ये रहा, माइनस बी प्लस ए को ए माइनस बी लिख दिया। अब ये एक एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एक्सप्रेशन है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, जैसे ये क्वेश्चन किया था। एक्स का रोल टी प्ले कर रहा है और ए का रोल ए माइनस बी प्ले कर रहा है, ठीक है। तो खुद ट्राई करो, तीनों क्वेश्चन मस्त थे, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, ध्यान से करें। तो चारों क्वेश्चन वही हैं, याद करो। जब मैंने आपको वीडियो 1 में फॉर्मूले बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के, तो मैंने कहा था इन्हें याद कर लेना, इनका प्रूफ भी एग्जाम में आता है। तो देखो आज वो टाइम आ गया जब इसका प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं 10x। आपको याद होगा 10x के इंटीग्रेशन मैंने आपको 2 बताए थे, तो दोनों में आज प्रूफ करके दिखाता हूँ। 10x, तो भाई 10x का तो इंटीग्रेशन हमें याद नहीं है, हालांकि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट मत लिख देना, मार्क्स नहीं मिलेंगे, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। तो 10x को ऐसे बोल दो मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, बस। अब लगा दो सब्सटीट्यूशन। यहां पर देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे। जब भी दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो प्रीफरेंस नीचे वाले को। रीजन, अगर हमने ऊपर वाले को टी लेट कर लिया तो dx अपॉन में आ जाएगा, और dx अपॉन में आ जाएगा तो क्वेश्चन आगे होगा ही नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार ना करके देखना ऊपर वाले को टी, फिर देखो ऑटोमेटिक आप फंस जाओगे और आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप फंस रहे हो तो कमेंट में यस जरूर लिखना, ठीक है। अब डेरिवेटिव होगा कॉस का, तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, माइनस तो फालतू आ सकता है, ये माइनस फालतू आ गया तो यहां से इसे रिप्लेस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हटेगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं हम, माइनस बाहर कर देते हैं, पता है ना कांस्टेंट या प्लस माइनस सीधा बाहर लिख देते हैं। देखो ये तो रिप्लेस हो गया साइन एक्स और डी एक्स, ये रहा किसमें डी टी में, तो डी टी ऊपर और नीचे वाले को टी माना हुआ है इस तरह से, ठीक है। इंप्लाइज माइनस, और आपको पता है डी टी अपॉन टी का मतलब होता है 1 अपॉन टी और डी टी। पीछे मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ डी टी अपॉन टी का मतलब 1 अपॉन टी और डी टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी प्लस में सी, ठीक है जी। माइनस टी की वैल्यू वापस दे दो कॉस एक्स, तो देखो ये आ गया आंसर, ठीक है। अब बात आती है सर इसका एक और आंसर था, तो वो भी देख लो। वो देखो ऐसे होगा, माइनस का लॉग, कॉस को ऐसे बोल दो 1 अपॉन सेक, ठीक है। कॉस को हम क्या बोल सकते हैं अंदर ही अंदर 1 अपॉन सेक,
लॉग का रूल लगाओ, लॉग के रूल होते हैं दो, लॉग एम माइनस लॉग एन, इस तरह से होते नहीं होते, प्लस में सी, लॉग वन जीरो होता है, अरे लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, और लॉग वन क्या होता है जीरो, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। माइनस जब अंदर जाएगा इसमें, ये माइनस यहाँ, ये तो खत्म हो गया, ये तो जीरो हो गया, माइनस जब ये यहाँ आएगा तो प्लस, तो लॉग सेक एक्स, लॉग के आगे मॉड होता है, ये लिखो चाहे मत लिखो, तो देखो ये भी होता है, तो ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, आपकी मर्जी कोई सा भी लगाओ, ठीक है। वैसे ज़्यादातर प्रेफरेंस इसको देते हैं, बट ये भी लगा दिया तो गलत नहीं होगा। तो ये तो हो गया प्रूफ इसका। अच्छा जी, कॉट का आप खुद कर लेना, CYS ऐसे ही करना, कॉट को लिखना कॉस अपॉन साइन और साइन को लेट करना। सेक का बता रहा हूँ मैं, थर्ड का, I इज इक्वल टू, ये सेक एक्स है, ठीक है। अब इसमें एक टेक्निक लगेगी, ये वाली सेक एक्स है, इसे ना डिवाइड और मल्टीप्लाई करो सेक प्लस 10 से। अब बात आती है सर ऐसा ही क्यों, रीज़न अभी आपको पता चलेगा। तो देखो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया सेक प्लस 10 से। अब क्या हुआ, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा सेक एक्स और 10x। भाई बात तो एक ही है, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट तो कट रहा है ना। अब भाई डेरिवेशन है, प्रूफ है, तो कुछ स्टेप तो ध्यान रखना ही पड़ेंगे। ये आ गया। अब देखो यहाँ पर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, सेक का डेरिवेटिव सेक 10, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो नीचे वाले को लेट कर लो। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी आपको याद रखनी है। डेरिवेटिव होगा तो सेक का क्या आता है, सेक एक्स 10x, और 10 का क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स, और साथ में यहाँ आएगा dx और यहाँ क्या आएगा dt। यहाँ बढ़ेंगी बात, आगे बढ़ रही है। देखो ऊपर वाला पूरा रिप्लेस हो गया, देखो पूरा रिप्लेस किसमें, dt में, और नीचे क्या आ गया t, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस c, और t की वैल्यू वापस दे दो, t की वैल्यू क्या है सेक एक्स प्लस 10x और प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो देखो सेक का डेरिवेटिव, सेक का इंटीग्रेशन, सॉरी सेक का इंटीग्रेशन क्या हो गया लॉग सेक प्लस 10, याद हो गया ना, ये हमने याद किया था। तो ये स्ट्रेटजी है। इस वाले के लिए मैं आपको हिंट दे के जा रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, कोसेक माइनस कॉट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, कोसेक माइनस कॉट से, जैसे यहाँ सेक प्लस 10 से किया था, ऐसे ही कोसेक माइनस कॉट से इसके अंदर करना, यू विल गेट योर रिजल्ट। तो ये प्रूफ है, इनको जरूर कर लेना, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्ट इनके आंसर भी याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं। तो बच्चों ये चारों क्वेश्चन बड़े खास हैं, ठीक है। तो मैं इसमें से आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप खुद ट्राई करना। और एकदम खास बात है इसके अंदर, 1/1 माइनस 10x, ये मेरा क्वेश्चन है। और आपको मालूम है कि क्वेश्चन अगर अपॉन में रहेगा तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, है ना। और 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर यहाँ अवेलेबल भी नहीं है। अगर मान लो मैं लगाऊंगा और हटाऊंगा, तो लगाऊंगा वाला तो काम हो जाएगा, लेकिन जो हटाऊंगा वाला आएगा अपॉन में, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसकी अलग ही एक अप्रोच है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन की पहचान क्या है, क्वेश्चन में 1 है, यहाँ 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा 3 होगा, जो भी कांस्टेंट होगा वो बाहर ले लेना। अगर 1 के अलावा कुछ है, x नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, या कभी x नहीं होगा। अगर x होगा तो क्वेश्चन बदल जाएगा, तो वो आगे आने वाली वीडियोस में होगा, ठीक है। और यहाँ माइनस प्लस के अलावा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हमेशा 1 ही रहेगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। ऊपर तो 3, 4, 7, 9, 8 भी हो सकता है, तो वो बाहर आ जाएगा, हमें 1 की ही जरूरत पड़ेगी। तो देखो इसकी अप्रोच क्या रहेगी, ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो भी क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं, खुद के लिए। दूसरे स्टेप में क्या किया जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व, तो कॉस यहाँ और कॉस ऊपर भी आ जाएगा, तो कॉस एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है जी। ऑल राइट, यहाँ तक क्वेश्चन आ गया। अब क्या करना है, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाना है। कॉस माइनस साइन है तो ऊपर भी कॉस माइनस साइन बनाना है। तो ऐसे कैसे बन जाएगा, तो एक अप्रोच अपनानी है, 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एक बार बस समझना है पूरा क्वेश्चन, पूरा समझना, उसके बाद फिर दोबारा देखना, कभी लाइफ में भूलोगे नहीं इस क्वेश्चन को, ये तो मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। 1/2, इसके बाद क्या करना है, ये जो 2 कॉस है ना, इसे 2 बार लिख दो ऐसे, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अबे कॉस कॉस 2 कॉस ही तो होगा, कभी कॉस स्क्वायर बना दो, मल्टीप्लाई थोड़ी हो रही है, प्लस हो रहा है। इस अप्रोच में यहां तक आ गए, ठीक है जी। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, ये कॉस एक्स है, ये रहा, मुझे चाहिए माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगा दिया। अब ऐसे कैसे लगा दिया, तो प्लस भी करना पड़ेगा, तो एक कॉस और है तो उसके साथ प्लस कर दो ये साइन, ठीक है। एक्शन का रिएक्शन, ध्यान से देख लेना भाई साहब। एक्शन का रिएक्शन का मतलब क्या है कि देखो मैंने क्या किया, एक बार माइनस साइन किया तो एक बार प्लस साइन भी किया, साइन से साइन कट रहा है, कॉस और कॉस, अभी भी कॉस और कॉस है, मतलब रिवर्स में जाओगे तो क्वेश्चन तो आपको यही मिल जाएगा। यहां के बाद अब ये क्वेश्चन बन गया अलग अलग वाला, सेपरेट वाला। अब कर दो इसे अलग अलग, ये पोर्शन इसके अपॉन में जाएगा तो 1, देखो सेम टू सेम बन गया, और इसके अपॉन में जाएगा तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अलग अलग है, ऊपर प्लस है
और नीचे माइनस है, ठीक है जी, इस तरह से। अब कर दो इसको अलग अलग, तो 1/2 और ये 1, ये अलग इंटीग्रेशन हो गया, 1/2 और ये cos x प्लस साइन एक्स, ये वाला पार्ट अलग इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, इस तरह से। एक्चुअल में क्या है मैं आपको सही बताऊं तो ये ऐसे करके चल रहा है, पूरा ब्रैकेट ऐसे करके चल रहा है, dx सबके साथ है, ठीक है। तो ऐसे लिख भी सकते हैं पूरा ब्रैकेट बना के, अदरवाइज वैसे भी लिखते तो भी ठीक था। अब आपको मालूम है 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, यानी ये वाला पोर्शन तो आपका हो गया। और इधर देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे है, दोनों ऑप्शन है। तो जब भी ऐसा होता है तो प्रेफरेंस नीचे वाले को मिलती है, मैंने बता रखा है क्यों मिलती है, ताकि dx अपॉन में ना आ जाए। टी लेट किया, डेरिवेटिव कॉस का माइनस का साइन एक्स हो गया, साइन का कॉस एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है dx, यहाँ पर क्या है dt। देखो माइनस फालतू आ गया, माइनस एक्स्ट्रा आ गया, तो आपको मालूम है ना जब एक्स्ट्रा आ जाता है तो कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, कॉमन लेके माइनस को उधर भेज दिया। अब जगह कम है, थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, तो आप समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ से कर रहा हूँ 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस 1/2, ऊपर वाला रिप्लेस इसमें माइनस dt में, और नीचे पूरे वाले को t है प्लस में c। जगह कम है भाई साहब, थोड़ा ध्यान रखना। ये 1/2x है प्लस माइनस माइनस ले लिया 1/2 लॉग, और 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो log t प्लस c ये आ गया। अगले स्टेप में क्या करना है, t की जगह t की वैल्यू, तो मैं आपके लिए करके जाता हूँ पूरा। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है cos x माइनस साइन एक्स प्लस c, ठीक है। तो ये आपका पूरा आंसर है। ध्यान रखना मैं एक स्टेप खा गया हूँ, पहले 1/t का log t, फिर t की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का अलग ही क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, सब में यही अप्रोच अपनाना, कभी आप भूलोगे नहीं, देखते ही पहचान आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो बच्चों टफ क्वेश्चन तो मैं सारे आपको बता चुका हूँ, तो कुछ इजी क्वेश्चंस रह गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चे अटक जाते हैं, तो मैं कुछ हिंट देके जा रहा हूँ, ठीक है। आप देखो ये वाला क्वेश्चन है, ऊपर एक्सप्रेशन नीचे, तो इसमें नीचे वाले को टी लेट करना, ऊपर डेरिवेटिव है तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ये साइन एक्स है, और ये साइन के अंदर एंगल बंद है कॉस एक्स, ये खोपचे वाला है, तो खोपचे वाले को टी लेट करना, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, साइन टी बचेगा। यहाँ देखो लेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सिंगल चीज है, तो आप चेन रूल की हेल्प से इसे कर सकते हो। आप इसे बोलोगे ax प्लस बी की पावर 3/2, वो सॉरी 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2 और dx, तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा ax प्लस बी की पावर कितना बोलो, 3/2, 2/3, और दोबारा होगा तो a अपॉन में प्लस c, आंसर आ गया। तो लेट से भी हो जाएगा, ये अंदर वाले को आप अगर टी लेट कर लें तो भी हो जाएगा, वरना लेट करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर देखो खोपचे वाले को लेट करेंगे टी, हो जाएगा। इसके अंदर पहले कॉमन ले लेना 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर खोपचे वाले को लेट करना है, इसको टी, हो जाएगा। ये क्वेश्चन वही है जो मैंने कहा था एक्स अंडर रूट वाला, जिसमें कुछ चीजें निकालनी पड़ती हैं, जिसमें परफेक्ट नहीं हो पाता, तो मैंने मल्टीप्लाई वाला बताया था, उसको देख के ये भी हो जाएगा। इसमें खोपचे वाले को लेट करना है अंदर वाले को, इसमें पूरे नीचे वाले को लेट करना, डेरिवेटिव ऊपर है, इसमें लेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। बताओ भाई ई का इंटीग्रेशन यही रहता है सेम टू सेम, दोबारा होगा इसका, तो अपॉन में 2 प्लस सी, ये है, चेन रूल लग जाएगा। अदरवाइज लेट से भी हो सकता है, इसको लेट कर लोगे तो, ठीक है। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसे चेंज कर देंगे sec स्क्वायर थीटा -1 में, ये थीटा है, उसके बाद हो जाएगा डायरेक्ट चेन रूल से। इसे देखो dx अपॉन ये, इसको मैं ऐसे करके बोल दूं, यहाँ पर क्या 1 है, तो 1 की जगह ऐसे लिख दूं मैं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये dx मैंने साइड में कर दिया, अरे dx साइड में कर दिया, यहाँ 1 था, 1 की जगह ये लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ लेट तो हो नहीं पाएगा। अब कर दो सेपरेट, प्रीवियस वीडियो नंबर 2 जो था सेपरेट करने वाला, अलग अलग इसे अगर आप करोगे तो साइन के अपॉन में ये आएगा, साइन से साइन कट, 1 अपॉन कॉस क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और इसके अपॉन में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, इसका होता है tan x और इसका होता है माइनस का cot x, तो बिना लेट करे बात हो गई, ठीक है, लेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें देखना 10 की पावर 4 रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स ही है, तो यहाँ पे लेट कर लो ना 10 रूट एक्स को t, 10 का डेरिवेटिव बताओ आप, सेक स्क्वायर रूट एक्स का बताओ, 1/2 रूट एक्स, चेन रूल लगेगा, यहाँ क्या आएगा dt, यहाँ dt बाई डी एक्स, यहाँ पे देखो 2 फालतू आ गया, तो उसको अगले स्टेप में सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, और ये dx बराबर क्या हो गया dt। ओरिजिनल क्वेश्चन में जाओ वापस, यहाँ t माना हुआ है, तो t की पावर 4 को थोड़ी छेड़ा है हमने, तो इसे लेट किया था, बाकी सारा रिप्लेस हो गया। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन आता है, 2 यहाँ एक्स्ट्रा गया था 2, तो वो 2 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो सारी वीडियो के क्वेश्चन करना कंपलसरी है, टाइम की टेंशन ना लें, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लेते, देखने में लगता है बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट होना बहुत ईजी है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आई एम श्योर अगर आप करने बैठेंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा,
ठीक है, क्वेश्चन टाइम नहीं लेते, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं है ये, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।